ब्रह्म सुदर्शन छत्रसाल और महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 80। हम परमात्मा परमधाम ब्रह्मधाम से आए हुए इस माया जगत में कलयुग में 28वें कलयुग में जो ब्रह्म सृष्टिया उतरी, कुल 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में 12 ब्रह्म सृष्टियां सर्वश्रेष्ठ जो हिंदू एवं मुस्लिम दो प्रमुख जातियों राज्य में राजाओं के दरबार में राजवंश में जिसने जन्म लिया उसमें प्रथम शाकुंतल सके महाराजा छत्रसाल जी एवं साकुमार, जिनको हम औरंगजेब के तन की वासना कहते हैं। आज का हमारा अध्याय औरंगजेब से प्रभु श्री प्राणनाथ की धर्म चर्चा, जन जागृति, आध्यात्मिक कल्याण एवं हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति भरत खंड को मुगलों की सत्ता से बचाने के लिए जन जागृति एवं ब्रह्म परमात्मा का आदेश सदगुरु धनेश्वर देव जी महाराज के जन जागरण हेतु प्रभु प्राणनाथ समग्र भारतवर्ष में तीर्थाटन कर रहे थे। राजा महाराजाओं से मिल रहे थे, विद्वजनों संतों महंतों धर्मगुरुओं से मुगल सल्तनत शरीयत कर्मकांड धूर्त कपटे जो औरंगजेब राजा था उससे बचने के लिए सभी को मिल रहे थे। उस समय के तीर्थाटन में मेड़ता, आज का मेड़ता से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते दिल्ली आए। दिल्ली में औरंगजेब को जो कुरान के सत्य अर्थ को न समझकर गैर समझुदी या तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता था, केवल और केवल इस्लाम का धर्म प्रचार, वो भी दूरता कपटी ना समझ, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाना, हिंदू लोगों के ऊपर जजिया वगैरह डालना, मंदिर को ध्वस्त करना, ये सभी क्रूर लीलाए कार्य वो कर रहा था। जब प्रभु प्राणनाथ ने मेरता में मस्जिद से बांग से कुरान के कलमा और तारतम्य मंत्र का एक क्या समझा तो उन्होंने सोचा अगर इस ब्रह्मांड में आई हुई साकुमार औरंगजेब की वासना अगर जागृत हो जाती है तो दोनों प्रमुख जातियों में समन्वय हो सकता है। नात जात ऊंच नीच भाषा भेद प्रतिका भाव मिटेगा और एकेश्वर की उपासना का दिने इलाही नजानंद से को सब प्रणामी धर्म विश्व बंधुत्व एक मानव मात्र समान उस धर्म का फैलाव समग्र विश्व होगा, सब जन से लोग खुश रहेंगे। उस समय औरंगजेब का मुगल सल्तनत चरम सीमा पे थी। औरंगजेब को मिलना, जो इंसान सुबह उठ के किसी भी हिंदू का चेहरा नहीं देखता था, चेहरा तो ठीक न केवल उसका नाम सुनते उसको चीड़ आते थे। कहते हर रोज एक मन 20 किलो हिंदुओं को कत्ल करता था और जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाता था। उससे मिलना तो अति दुष्कर था, कठिन था। क्यों कि उसके राज दरबारी काजी मुल्ला मौलवी उसको शरीर और कर्मकांड में इतने संकुच दुर्भावना कर देती, वो कट्टर मुस्लिम बन चुका था। उस समय प्रभु श्री प्राणनाथ ने औरंगजेब में बसे साकुमार के वास्तव को जागृत करने के लिए बहुत ही 2 वर्ष तक दिल्ली में रह के संघर्ष किया। अपने सर्वश्रेष्ठ 12 मोमिनों, 12 ब्रह्म सृष्टि, 12 विद्वान ज्ञानी जन, जिनमें 10 तन हिंदू और 2 तन मुस्लिम, उनको दिल्ली औरंगजेब के दरबार में किसी न किसी तरह के औरंगजेब को जागृत करने के लिए भेजा। औरंगजेब ये 12 मोमिनों को 6 माह तक
सभी राज दरबारी, शिपे सलाह, मंत्री, वजीर, काजी, मौलवी को वो 6 महीने तक प्रयत्न करते रहे। अंत में जब गुसल खाना, नमाज पढ़ने वक्त जब मस्जिद में गुसल खाना जहां हाथ पांव धो जाते, उसके पश्चात कोई भी इंसान नमाज पढ़ने जाता है, गुसल खाना में नंदू जी घड़ियाल जी ने रात को वो रुक्का चिपकाया और लिखा, जो सच्चा मोमिन हो वो कुरान की कलमे की बातों सुन के ही आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो दोज़ख में जाएगा। सब दरबारी जाते कलमा पढ़ते अंदर राज दरबार में खड़बड़ पड़ी। औरंगजेब आया, बोले क्या चल रहा है? तो गुसल खाने का रुक्का उसने बोला, उससे समझ में आ गया कि जो इंसान ने उसको चिपका है वो राज दरबारी सेनापति वजीर काजी से मिला होगा। उसने उसको बोला, उसको बर्खास्त किया, उसके लड़के को बोला, बेटा कायमुल्ला बोला उस इंसान को पकड़ के लाओ जिसने रुक्का चिपकाया। समय लाल दास जी और सुनदास दोनों जब जुमे की नमाज पढ़ने औरंगजेब गया तब वो गए, बोला हमने वो रुक्का चिपकाया, हम वो ही हैं। फिर भी वो सुबह सालार में उनको मिलने नहीं गया, रुक्का फाड़ दिया। लाल दास जी उत्तम दास दौड़ते घोड़े के पीछे, फिर भी औरंगजेब नहीं मिला। उसके पश्चात जामा मस्जिद के नीचे बैठकर 12 मोमिन सरिंदे गाए, कलमा की गाए, हिंदी में गाए। मुल्ला काजी मौलवी इमाम खुश तो हो गया, बोले कुरान की बातें, हमारे मोहम्मद साहब की बातें, लेकिन वो हिंदी में होने की वजह से वो क्या बोला, ये कुछ गलत बात है। उनका ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, उसने औरंगजेब से उनको मिलाया। औरंगजेब 12 मोमिन ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मात्माओं की बातें उनके ज्ञान से, कुरान की, मोहम्मद साहब के कलमा की बातें सुन के उसे समझ तो लिया कयामत के दिन आ चुका है, इमाम मेहदी आ चुके, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो गया। लेकिन उसके राज दरबारी ख्वाजी मुल्लाओं ने उसको ये बोला, ये हिंदुओं की कोई चाल है, ये 12 मोमिन आपको अकेले मिलना चाहते हैं, ऐसा न हो कहीं आप कत्ल कर दे। इससे वो डर गया और मोमिनों की बातें न सुनी। 1 साल तक 12 मोमिन वहां रहे, उनकी बातें तो सुनी। उसने ये भी बोला मुल्ला काजी को, आप उसको ठहरने का इंतजाम करिए, उनकी बातें सुनिए, ज्ञान सुनिए, अगर सही समय पे आपने मैं आपको मिलूंगा। 1 वर्ष तक सभी मोमिन वहां पर रहे, अपने ज्ञान की बातें करते हैं कि किसी भी मौलवी काजी सलार सेनापति ने औरंगजेब क्यों उनको मिलने नहीं दिया। उसको इतना संकसित कर दिया था, कहीं आपका शरीयत कर्मकांड, आपकी मुगल सल्तनत, आपकी राजगद्दी या तो आपकी सल्तनत चली जाएगी, आप उसे न मिले। वो इतना गिरा हुआ था कि वो कभी वहां से बाहर ही नहीं आए। अंत में जब महाराजा छत्रसाल से उसका अंतिम युद्ध हुआ, छत्रसाल महाराज उसको जीवन दान दिया, उस समय 27 साल का दक्षिण में वो भागा चला। इस छत्रसाल महाराज का खौफ था, डर था। अंत में थकाते दक्षिण में 27 साल का भटक भटक कर जंगल में वो मरा। मरने के अंतिम दिनों ने उसने खुद के अपने पुत्र को ये लिखा, मेरे घर साहब आए, मेरे घर इमाम मेहदी आए, मेरे घर। प्रणाम सुंदर साहब, आज के अध्याय में हम आगे चलेंगे। जीवन के अंतिम क्षणों में 27 साल तक औरंगजेब महाराजा छत्रसाल के डर एवं उनके खौफ से 27 सालों तक जंगल में दक्षिण में भटकता रहा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपने पुत्र को पत्र लिखा। उसमें उसने कहा, इमाम मेहदी, अल्लाह ताला प्रभु प्राणनाथ मेरे घर आए, मेरे घर अल्लाह ताला आए, मेरे घर इमाम मेहदी आए, साहब मेरे घर आए, लेकिन मेरी अंधी आंखें उनको देख नहीं सकी। मैं जानता था वो इमाम मेहदी है, अल्लाह ताला है, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पाया। अब मैंने जिंदगी में इतने कुकर्म किए, मैंने ऐसे कर्म किए, मुझे दोजख की आग में जलना पड़ेगा। इस बात की पुष्टि यह पत्र हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब यदुनाथ सरकार ने विस्तार पूर्वक वर्णित की है। प्रभु शिव प्राणनाथ ने दिल्ली दरबार में औरंगजेब से मरने के लिए, जन जागृति के लिए, धर्म अभियान के लिए जो 12 मोमिन 12 ब्रह्म सृष्टियों को भेजा था, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्वामी लालदास जी महाराज, जिन्हें लालदास कहा जाता है। दूसरे नंबर पे थे शेख बदल, कायम मुल्ला, भीम भाई सूरत से,
सोमजी भाई खंभाती, नागजी भाई सूरत से, खिमारी भाई बुदेलखंड से, दयाराम दहलवी से, चिंतामणि ठट्टा नगर से, चंचल दास जी, गंगाराम जी देहलवी से, बनारस दास जी, ये 12 मोमिन ब्रह्म सृष्टि है। औरंगजेब को जन जागृति, धर्म अभियान और जागृत करने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए, लेकिन वो जागृत नहीं हुए। यहाँ पर एक बात विशेष रूप में दर्शाई जाती है। महाराजा छत्रसाल ने जब विक्रम संवत 1722 में जो 25 सवार, 5 घोड़े सवार, 25 सैनिक दल, उसमें जो 25 साथी थे, उसमें 23 तन हिंदू, 2 तन मुस्लिम। कौन थे? फौजे मियाँ और बाकी का, जो महाराजा छत्रसाल के औरंगजेब के विरुद्ध, मुगल सल्तनत के विरुद्ध हिंदू धर्म को बचाने के लिए जिन्होंने तन मन धन से महाराजा छत्रसाल को और 252 युद्ध लड़ाई में साथ दिया है, वैसे फौजी मियाँ और बाकी का वो भी 2 मुस्लिम तन थे। उसी तरह प्रभु श्री प्राणनाथ के 12 मोमिन जो सर्वश्रेष्ठ थे, उनमें भी 2 मुस्लिम तन थे, 10 तन हिंदू, 2 तन मुस्लिम। सभी 12 मोमिन एक तन, एक ही आत्मा थे। वो 2 तन जो मुस्लिम थे, वो कौन था? सबसे पहले शेख बदर, दूसरे थे कायमुल्ला। अब आप समझ सकते हो महाराजा छत्रसाल के जीवन संघर्ष में भी 2 मुस्लिम तन, प्रभु श्री प्राणनाथ के जन जागृति, आध्यात्मिक कल्याण में भी 2 मुस्लिम तन। ये सभी सृष्टि की रचना कार्य परम पिता परमहंस राजे धन जी के हिसाब से होती है। किसके पास किस तरह से कार्य करना है, करवाना है, कैसे करना है, किस तरह से वो करेगा, सब वो निर्धारित परम पुरुष परमात्मा करते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु, प्रणाम।